सभी दोस्तों राम राम। ठीक ठाक हो सारे? तो दोस्तों उम्मीद करूँगा सारे बढ़िया होंगे। तो आज की नई अपडेट आई है भाई। नई अपडेट पे बात करना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपके लिए जो खबर है इस खबर को भाई आप ठीक है ना एनालाइज करके अपने विचार भी ज़रूर देना। क्योंकि सीईटी 9,000 रुपये और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में लाखों युवाओं का इंतज़ार कब ख़त्म होगा। हम भी एक सवाल पूछते हैं भाई, और इस सवाल पे क्या कुछ बातें हैं, ठीक है, सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों देखो, सीईटी में 9,000 रुपये, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और लाखों युवाओं का इंतज़ार कब ख़त्म होगा। क्योंकि गलियारों में चर्चा है भाई, सरकार ने जो काम किया 26,000 बच्चों को नौकरी दी है। तो आने वाले समय में भाई जो वादा था कि हम हर साल न्यू सीईटी लेंगे, तो नया सीईटी कब लिया जाएगा। अब बच्चे मांग कर रहे हैं, विशेषकर भाई एक डिमांड इन्होंने कर दी है कि अब आप ऐसा काम कर दीजिए, जो आपने संशोधन करना है ना, संशोधन तो आप करते रहिए, लेकिन वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आपका पोर्टल है भाई फॉर्म भरने का, वो शुरू कर दिया जाए। देखो भाई, इस बात से मैं एग्री नहीं हूँ, क्योंकि अगर ऐसा काम हो गया ना, तो दोस्तों फिर संशोधन तो आप वही देखना 4 गुना 5 गुना वाला मैटर चलेगा। क्योंकि पहले आप संशोधन करवा लो और उसके बाद आप फार्म भरवाइयो। क्योंकि जो चीज़ें हैं भाई आपने पीछे भी देखी है, फॉर्म निकलने के बाद तो भाई वही इम्प्लीमेंट रहेंगी। तो आप सबसे पहले भाई अपना जो संशोधन है वो संशोधन आपसे करवाइएगा। क्योंकि सबसे पहले हमें संशोधन चाहिए, उसके बाद ही हमें फॉर्म चाहिए, वरना तो भाई वही हाल हो जाएगा। फिर आप ये सोचोगे कि जो चीज़ें चल रही हैं चलने दो। क्योंकि सबसे पहले संशोधन ज़रूरी है, और उसके बाद अपना भाई चाहे 15 दिन लेट हो जाए फॉर्म। लेकिन बात यह है कि आप सभी के लिए जो डिमांड है या जो आपका भाई आज्ञा पत्र है, जो भी चीज़ें आपकी हैं भाई, उन पे सरकार को गौर करना चाहिए। और भाई एक बात और है, जो आपकी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की पेंडिंग भर्तियां हैं और जो आपका रिजल्ट है भाई, वो भी जल्दी से जल्दी सरकार को गौर करना चाहिए। यानी भाई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए। अभी तक कोई पत्र भी नहीं भेजा गया कि हम न्यू सीईटी के बारे में कुछ करेंगे। तो जल्दी से जल्दी इन चीज़ों के बारे में लें। लेकिन ऐसी मुझे लगता है भाई ठीक नहीं है बात जो आज की न्यूज़ में बताई गई है कि भाई सीईटी में संशोधन होता रहेगा। जब संशोधन होगा तब देखा जाएगा। कम से कम उम्मीदवारों का पंजीकरण करवा लिया जाए। अगर पंजीकरण हो गया ना, तो वो 4 गुना की 8 गुना की पॉलिसी में आपको ले लेंगे। फिर संशोधन का क्या फ़ायदा है। पहला अपनू सीईटी क्वालिफाई की तो मांग उठा सको हो, समझ गए ना बात है। सीईटी क्वालिफाई की मांग तो तभी उठ सके है जब संशोधन नहीं हो रहा। अब संशोधन होने के बाद आप सीईटी क्वालिफाई की मांग उठाओगे, पहले उठाइए नहीं थी, क्या रहा भाई। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, देखो 9,000 रुपये की जहाँ तक बात है, आपको ये पिछले सीईटी पे मिल सकते हैं। लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करना एक बहुत ही बड़ा भाई ठीक है ना वो रहेगा। इस पे जो चीज़ें चल रही हैं कि भाई 9,000 रुपये पिछले सीईटी पे भी घोषणा कराई गई है, मगर ये कब लागू होगा ये नहीं बताया गया है। और ये लागू दोस्तों अभी नहीं होगा मुझे लगता है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही कहना बहुत आसान होता है, लेकिन उन पर अमल में लाना या उनको करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ चीज़ें भाई आपको दिखती आसान है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों पहले हमें संशोधन करवाना है, और संशोधन भी भाई सीईटी क्वालिफाई का, ठीक है ना, उसके बाद हम पंजीकरण करेंगे। अगर आप ये सोच रहे ना कि भाई हम अपना पंजीकरण कर लें पहले और संशोधन होना तो होता रहेगा, पहले ये चीज़ें थी ही नहीं भाई, समझ गए ना बात। पहले अच्छी तरीके से अपना जो भाई सीईटी की पॉलिसी है वो बनने दो। और भाई एग्ज़ाम है आपका होगा ही होगा, क्योंकि कोर्ट ने भी बोला है, सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं भाई। हो सकता है आपका एग्ज़ाम 10-15 दिन लेट हो जाए, हो सकता है फरवरी की बजाय मार्च में हो जाए। लेकिन दोस्तों तैयारी करते रहो, ठीक है ना, कंटिन्यू जुड़े रहो। कि साथी कोई क्वेश्चन डाउट है वीडियो के नीचे पूछ लेना भाई। हमारी तो बात ये है, संशोधन होना चाहिए, सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, उसके बाद भाई फॉर्म निकलने चाहिए। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।